जिन हाथों में स्टेथोस्कोप होना चाहिए था, जिन हाथों में ग्लूकोज चलना चाहिए था, उन हाथों में AK-47 पाई गई, उन हाथों में रिवॉल्वर पाए गए, उन हाथों से 2900 किलो। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन यह बात सिद्ध हो गई हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों निकलता है। वो डर का हमला है, पीछे से पकड़ा जा रहा था, फॉलो हो चुका था, सबको एकदम अलर्ट हो गया जैसे फरीदाबाद हुआ, तो इनके पास जो कुछ था इन्होंने उसे यूज किया और अपने को आत्मलात के पकड़े जाएंगे, इन्हें पक्का पता था। अरे अल्लाह को मान रहे हैं, अल्लाह कहता है मारो, अल्लाह कहता है मुसलमानों को मारो। लाल किला में मुसलमान मरे ना अटैक में। बुर्का बड़े सम्मान का विषय होता था, बुर्का बड़ी इज्जत हया और लाज का विषय होता था, अब बुर्के को भी शक की नजर से देखना पड़ेगा। दिल्ली के लाल किले पर ब्लास्ट हुआ, निर्दोष लोग मारे गए, लेकिन कुछ बेशरम लोग हैं जो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि किस तरह से आतंकवाद गरीब और पिछड़े और अनपढ़ से निकलकर अब डॉक्टर गैंग में बदल गया। पढ़े लिखे हाई प्रोफाइल लोग अब जो है क्यों देश के खिलाफ खड़े हुए निर्दोषों को मार रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए क्रिमिनल मामलों के बेहद ही जानकार डॉक्टर AP सिंह। डॉक्टर साहब, जहाँ देश को एकजुट होना चाहिए कि ये लोग सरकार को ही कटघरे में खड़ा करें। ये वो लोग हैं, जब 300 किलो RDX पुलवामा में मिला तब ये कह रहे थे चुनाव से पहले कैसे RDX मिल गया। अब इनके मुंह पे मारो जाके कि 3000 किलो कैसे मिल गया विस्फोटक। इनसे पूछो जाके कि 3000 किलो जम्मू कश्मीर नहीं पकड़ा है, हेल्प रही और पुलिस की, लेकिन जम्मू कश्मीर का वो मिशन था जिसके अंदर पकड़ा और जिसकी हबड़ तबड़ में, जिसकी जल्दबाजी में, जिसकी मोहम्मद जो उमर जो आत्मघाती जो सुनहरी मस्जिद के पास जो गाड़ी खड़ी रही, वो वहीं पर इतना सख्ते में आ गया कि अब नहीं बच पाएंगे और इनका टारगेट होता है जिंदा ना पकड़े जाएं। इसलिए जिंदा ना पकड़े जाने से बचने के लिए जो इसके पास मसाला था, इसने आओ देखा ना ताओ और वहां विस्फोट कर दिया। नहीं, इनका प्लान तो कहीं उसको लगाने का था, कहीं उसको सेट करने का था, सेट करके टाइम बम के आधार पर इनको चलाने का था। ये साजिश थी, ये षड्यंत्र था, ये दहलाने का तरीका था। अब पास में विधानसभा भी थी, उधर सुप्रीम कोर्ट भी है, पास में दिल्ली हाई कोर्ट भी है, पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट पे हो चुका है आतंकवादी अटैक, संसद पे हमला हो चुका है। ये देश के लोग ही क्यों विरोध कर रहे हैं? सरकार के विरोध अब देश का विरोध में बदलता जा रहा है। ये लोग आप समझो ना, छोटी बात नहीं है। 10वीं की टॉपर, 12वीं की टॉपर, CPMT की टॉपर, MBBS MD टॉपर और गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में 2009 से 2013 तक मेडिकल की पढ़ाई करवाने वाली, जब हमारी मेडिकल की इतनी बड़ी एक्सपर्ट शाहीन शहीद, सोचो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वाली, वहां से कितने पिक एंड चूज किए होंगे, कितने ऐसे लोगों को पिक एंड चूज किया होगा। वो पढ़ाने में कम, वहां से लोगों को चुनने में। कौन ऐसे लोग निकल सकते हैं, कौन देश के लिए गलत कर सकते हैं, कौन राष्ट्र के लिए गलत कर सकते हैं, ऐसे लोगों को वहां चुना गया होगा। यूपी PCS से भर्ती हुई, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर है, कितना लोग विश्वास करते होंगे, कितना लोग भरोसा करते होंगे, और ये भरोसा चला। फिर उसके बाद जब उसने रास्ता बदला तो 2021 में और 2015 में उसको तलाक दे दिया उसने, बच्चों पहले पति को छोड़ दिया, तलाक दे दिया, 2 बच्चे भी छोड़ दिए, साथ में बच्चों को भी छोड़ा। इसका मतलब उसकी मानसिक स्थिति, मना स्थिति बिल्कुल बदलती चली जा रही थी, बिल्कुल अलग होती चली जा रही थी। और फिर जिन हाथों में स्टेथोस्कोप होना चाहिए था, जिन हाथों में थर्मामीटर होना चाहिए था, जिन हाथों में ब्लड चढ़ाने की सिरिंज होनी चाहिए थी, जिन हाथों में इंजेक्शन होना चाहिए था जीवन देने का, जिंदगी देने का, जिन हाथों में ग्लूकोज चलना चाहिए था, उन हाथों में AK-47 पाई गई, उन हाथों में रिवॉल्वर पाए गए, उन हाथों से 2900 किलो, समझो 3000 किलो, लगभग 3000 किलो विस्फोटक मिला, अमोनिया नाइट्रेट। उन हाथों में, जिन हाथों से जिंदगी बसती थी, जिन्हें भगवान कहा गया, जिन्हें खुदा कहा गया, ईश्वर अल्लाह गाड कहा गया। डॉक्टर भगवान होता है, जब उसका मरीज परेशान होता है, नहीं सही हो रहा, वो सिर रख देता है, मरीज का तीमारदार, उसका पैर करने वाला उसके सिर पर अपना सिर रख देता है, उसके पैरों में। डॉक्टर साहब मेरे मरीज की जिंदगी बचा लीजिए, मेरे परिवार के इस व्यक्ति की जिंदगी बचा लीजिए। जिंदगी की भीख मांगने वाले लोगों को उस रूप में आतंकवादी मिले,
डॉक्टर साहब सुनते थे कि अनपढ़ गंवार कम पढ़े लिखे धर्मांध लोग इस तरह के काम करते हैं, इतने हाई एजुकेटेड लोग क्यों? समझिए आतंकवाद कहां पहुंच चुका है। मैं कहा करता था ना आपसे, मैं हर समय इस बात को कहा करता था, बोला करता था कि मैं कहता हूं कि हर आतंकवादी मुसलमान नहीं, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। लेकिन यह बात सिद्ध हो गई, हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों निकलता है, हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों निकलता है, हर आतंकवादी भारत में रहने वाला देश का विरोधी ही क्यों निकलता है। हर अब तो डॉक्टर भी, डॉक्टरों के ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स वो भी निकल गए, ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स। पहले होते थे ग्रुप ऑफ, हम इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। हम इतने समाज को बदलने के लिए काम करते हैं, समाज में सुधार के लिए काम करते हैं, समाज में परिवर्तन करने के लिए काम करते हैं, समाज में बदलाव के लिए काम करते हैं। जो चिकित्सक जीवन देते थे, उन चिकित्सकों ने मिलकर एक षड्यंत्र के साथ भारत को दहलाने का काम किया, सरकार को अस्थिर करने का काम किया। निहत्थे, निर्दोष, निसहाय बच्चों, बेरोजगारों को जो अपने रोजगार के लिए खड़े थे। और ये तो शादियों का सीजन था, वहां लोग उसमें जाते हैं, चांदनी चौक पास में है, लाल किला पास में है, शादी ब्याह का खरीदारी करने जाते हैं। वहां पर जाकर शाम के समय पीक टाइम में ऐसा ब्लास्ट करना, पीक टाइम में ज्यादा से ज्यादा मरे। लेकिन अजहर मसूद की बहन ने इसको महिलाओं को जोड़ने का काम दिया था दिल्ली में, मतलब पूरे देश में महिलाओं को जोड़ो, और 2 साल से इसने स्वीकार किया पूछताछ में कि महिलाओं को जोड़ रहे। सबको पता कि कांधार में अजहर मसूद का क्या रोल था। आतंकवाद का बड़ा संगठन बन गया था, बड़ा आतंकवादियों को, और उसकी बहन ने महिला विंग में इसको शाहीन शहीद को शामिल किया, महिला विंग का उसे जिम्मेदारी दी। मतलब जो महिलाओं पर, और उनकी जिम्मेदारी थी पूरे देश में ब्लास्ट करने की, जो महिलाओं पर आज भी अदालतें भरोसा करती हैं, उन महिलाओं पर पुलिस भरोसा करती है, चाहे सिक्योरिटी चेकिंग की बात हो, चाहे कोर्ट में ट्रायल की बात हो, चाहे तिहाड़ जेल की बात हो, चाहे किसी तरह की बात हो, महिलाओं के गौरव को, महिलाओं के सम्मान को, महिलाओं की मर्यादा को, महिलाओं के आदर को इस देश के पुरुषों ने, जिनमें सभी धर्म के लोग शामिल हैं, सम्मान दिया है, अच्छी तरह सम्मान दिया है। आदमी पुरुष की बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन महिला की बात पर विश्वास करता है। आदमी अपने भाई की बात पर विश्वास नहीं बुर्खा करता, वाली कम पढ़ी, पहले सोचा जाता था कि बुर्खा वाली कम पढ़ी लिखी महिला इस तरह के काम कर सकती थी, तो हाईली एजुकेटेड थी और तमाम चीजें सब, मतलब यूरोप इतना कितना बड़ा माइंड ब्रेन वॉश किया जा रहा है धर्म के नाम पर, अंधानुता के नाम पर, जिहाद के नाम पर, इस तरह से माइंड ब्लास्ट किया जा रहा है। कोई सोच भी नहीं सकता। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी डॉक्टर्स की, टॉपर्स की, सीपीएमटी की, एमबीबीएस एमडी को किस आरोप में? आतंकवादी हैं। आपने दहला दिया देश को, जीवन लेने की राजधानी। और देखिए लोग धर्म की बात करते हैं, कहां से इनका धर्म आया? इन्होंने क्या पूछा वहां हिंदू थे, मुसलमान थे? लाल किले पे तो सभी तरह के लोग होते हैं। इन्होंने पूछा वह व्यक्ति कोलकाता का है, गुवाहाटी का है, कन्याकुमारी का है, चौपाटी का है, कश्मीर का, अटक का है, कटक का, कहां का? पूछा इन्होंने किसी क्षेत्र? इन्होंने ना क्षेत्रवाद देखा, ना भाषावाद देखा, ना संप्रदायवाद देखा, ना कोई धर्म देखा कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, मुस्लिम जैन है, ईसाई है, कोई नहीं उन्होंने देखा। मरे, उन्हें मारने से मतलब था, उन्हें नहीं मतलब था कि जाति से, देश में लोग जाति की बात करते हैं, उन्हें नहीं मतलब था कौन किस जाति का है, कोई मतलब नहीं, लोग जाति की बात करते हैं। आज भी इस देश में लोग कुछ सपोर्ट करने वाले मिल जाएंगे उन्हें, कि महिला है, उन्हें मिल जाएंगे सपोर्ट करने वाले, लेकिन बाप कह रहा है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बेटी ऐसी कर सकती है, वो तो जीवन बचाती है, मरीजों से प्यार करती है। 2 साल से बाप के पास गई नहीं। 2015 में तलाक हो चुका, 2 बच्चों को छोड़ दिया, जिसने 2 बच्चों को अपने छोड़ दिया पैदा किए हुए, 2015 में तलाक हो गया, 2021 से कोई अता पता नहीं, उसे कुछ पता ही नहीं, बाप को कुछ पता ही नहीं कहां रहती। बाप को अच्छी तरह पता, मां को अच्छी तरह पता, परिवार वालों को अच्छी तरह पता, वो इस बात से खुश होते होंगे, हां हमारी कोई एक बेटी निकली जो भारत के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ इस देश को अस्थिर करने में लगी हुई है। और इस देश की अस्थिरता को दिखा दिया, उन्होंने करके दिखा दिया, कोई बिना सोचे, बिना समझे। और ये तो जम्मू कश्मीर पुलिस का धन्यवाद है, जो जम्मू कश्मीर पीछे से फॉलो कर रही थी, जिसकी वजह से ये 2900 किलो का जो विस्फोटक मिला, AK-47 मिली, 2 रिवॉल्वर मिले, ये सब मिले,
ये सब बरामद हुआ। ये डॉक्टर जो मोहम्मद उमर जिसको कहा गया कि आत्मघाती हमला, वो आत्मघाती हमला नहीं है, वो डर का हमला है। पीछे से पकड़ा जा रहा था, फॉलो हो चुका था, सबको एकदम अलर्ट हो गया जैसे फरीदाबाद हुआ, तो इनके पास जो कुछ था इन्होंने उसे यूज किया और अपने को आत्मघात के पकड़े जाएंगे। इन्हें पक्का पता था, इन आतंकवादियों को पक्का पता था, जिनमें मोहम्मद उमर भी शामिल है, जो सुनहरी मस्जिद पे खड़ा रहा। उस सुनहरी मस्जिद पे जो 3 घंटे खड़ा रहा, उस खड़े रहने में उसे पता चल गया कि अब कुछ ही मिनटों में वो पकड़ा जाने वाला है, रेकी हो चुकी है, इसलिए उसने उसको ब्लास्ट करके काम को खत्म किया। नहीं, ये पता नहीं ब्लास्ट यूपी में होता, कहां होता, और किसी अच्छी जगह होता, ज्यादा बड़ी जगह होता, कुछ पता नहीं था। पूरे देश में अटैक करने की, बम ब्लास्ट करने की प्रोग्राम थी। यूपी के लोग कह रहे हैं कि यूपी में ही होना था एक्चुअली। हाँ। तो जल्दी में इन्होंने दिल्ली में यूज कर लिया, ना तो उत्तर प्रदेश ही निशाना था। उत्तर प्रदेश निशाना था। कोई भी हमारा संघीय ढांचा है, हमारे लिए उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, गुवाहाटी, कन्याकुमारी, कश्मीर, ये सब हमारा देश है, हमारा एक है। पति को छोड़कर अब ये मुजम्मिल के साथ गर्लफ्रेंड के रूम में रह रही है। हाँ, लिव इन गर्लफ्रेंड, लिव इन, इसका मतलब वो गलत रास्ते पे जा चुकी थी, पूरी तरह से भटक चुकी थी और वो गुमराह हो चुकी थी। और अब इसमें ये भी देखना है कि इसने 15 से 2015 के बाद 10 साल हो गए, कितनी और ऐसी महिलाओं को महिला विंग से जोड़ा है। जो आजाद मजदूर की बीबी है, उससे कितने लोगों को जोड़ा है, ये भी देखने की बात है, ये भी समझने की बात है। अब ये जो है, ये तो अल्लाह की नज़र में गुनाह भी है, जिस तरह से ये बिना निकाह के इसके साथ, मुजम्मिल के साथ लिव इन में रह रही थी। अरे अल्लाह को मान रहे हैं, अल्लाह कहता है मारो, अल्लाह कहता है मुसलमानों को मारो। लाल किला में मुसलमान मरे ना अटैक में, 26/11 में मुसलमान मरे थे ना, अल्लाह कहता है मारो जाके, अल्लाह कहता है इस तरह की खून खराबा करो जाके। कहीं अल्लाह नहीं कहता, कहीं कुरान शरीफ नहीं करती है, वो बदनाम करने की बात है केवल। अब कैसे रुके ये चीज? अब सरकार को काम करना चाहिए। एनएसजी काम कर रही है, एनआईए काम कर रही है, गृह मंत्रालय काम कर रहा है पूरी तरह से, और भारत सरकार इस पर सतर्क रहे, राज्यों की पुलिस भी सतर्क रहे। अपने जो खुफिया तंत्र हैं, जो जिसे मुखबिर कहते हैं, और खुफिया तंत्र है, उसको तेज करना पड़ेगा। और उस तंत्र को जब तेज करेंगे तो पता चलेगा कौन अब महिलाओं को, जो सॉफ्ट कॉर्नर समझते थे अभी तक महिलाओं को, अभी तक पढ़े लिखे लोगों को अच्छा समझते थे कि ये ऐसा नहीं कर सकते। डॉक्टर जिसने जीवन देने की शपथ ली थी कि हम दुनिया को बचाएंगे, मदर टेरेसा जैसी, जिन्होंने अपनी छवि के द्वारा कितनी मदद की लोगों ने, किन किन बीमारियों में। कोरोना काल में डॉक्टर्स अपने जीवन तबाह कर दिए लोगों को बचाने में, और ये कोरोना काल में प्लान बना रहे थे किस तरह से हत्या हो, किस तरह से मारा जाए, किस तरह से नरसंहार हो, किस तरह से तबाही हो, किस तरह से पूरी दुनिया में जलजला फैला दें। और दिल्ली उसका मुख्य भाग, पास पड़ोस के पास इतनी भारी मात्रा में 2900 किलोग्राम विस्फोटक मिलना, पूरा दहला दिया जाए, दिल्ली दहल जाए उसमें, इतनी भारी मात्रा में। डॉक्टर साहब, ये जो फरीदाबाद मॉड्यूल है, तो फरीदाबाद से बागेश्वर धाम की जो यात्रा निकल रही है, तो क्या लगता है बाबा बागेश्वर धाम भी इसका निशाना हो सकता है? बाबा बागेश्वर धाम बिल्कुल निशाना हो सकते थे, और केवल बाबा बागेश्वर धाम नहीं, उस यात्रा में अनुरुद्धाचार्य जी भी पहुंच रहे हैं, मुंबई के फिल्म स्टार पहुंच रहे हैं, बहुत अच्छे देश के चुने हुए संत पहुंच रहे थे, पूरा ब्राह्मण समाज पहुंचा हुआ, पूरा क्षत्रिय समाज पहुंचा हुआ, पूरा वैश्य समाज पहुंचा हुआ, पूरा दलित समाज पहुंचा हुआ, और देश के राष्ट्रभक्त मुसलमान भी पहुंचे हुए थे। उन सब पर हमला होने की प्लानिंग थी, उन सब को मिटा देने की, जिससे कि दोबारा कोई ऐसी विश्वास न करे, दोबारा कोई संत हिंदुस्तान में सनातन धर्म एकता यात्रा न निकाले, दोबारा कोई गाय, गंगा, गीता और गायत्री की बात न करे। इसलिए ऐसा प्लान। बागेश्वर धाम करें, डरेंगे नहीं, हम यात्रा निकालेंगे और देश को सनातन की तरफ ही लेंगे। देखिए, बाबा बागेश्वर धाम क्यों डरेंगे? अभी वो वैसे भी अविवाहित हैं, लेकिन उन्हें विवाह करना भी है, और विवाह भी धूम धड़ाके से करेंगे। अच्छा। हमें बताया उनके लोगों ने कि कुर्ता भी सोने का होगा। बागेश्वर धाम का? बाबा बागेश्वर धाम का जब शादी करेंगे, कुर्ता पूरा गोल्डन का होगा। अच्छा। और उनकी होने वाली पत्नी के लहंगा चुन्नी भी पूरा गोल्डन का होगा, पूरा सोने का। लोग सोने का तार यूज करते हैं, लोग सोने की पॉलिश यूज करते हैं, पूरा का पूरा सोने का होगा। और देखेंगे, वो विवाह भी करेंगे, यात्रा भी पूरी करेंगे, सनातन धर्म की रक्षा के लिए यात्रा भी करेंगे, हिंदू राष्ट्र का निर्माण भी करेंगे, और देश को जाति से ऊपर, पंथ से ऊपर, क्षेत्र से ऊपर, भाषा से ऊपर, संप्रदाय से ऊपर पूरे हिंदुओं को एक करने के लिए
आगे संघर्ष। ये बताया कि सोने के ही कुर्ता पहन के शादी करेंगे बागेश्वर। हाँ, कुर्ता भाई, दूल्हा तो सबसे अच्छा होता है। हमारे सनातन धर्म में क्या बोला जाता है, दूल्हे को देवता माना जाता है, भगवान माना जाए। दूल्हे की कोई भी महिला तारीफ कर सकती है और किसी पराये पुरुष की तारीफ नहीं कर सकती। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में ये रीति है, रिवाज है कि दूल्हा भगवान का रूप होता है, देवता का रूप होता है। इसलिए उसे अच्छे से अच्छे बेहतर, और सोने से अच्छी कोई धातु नहीं है, सोने से अच्छी पवित्र और महंगी कोई धातु नहीं है। इसलिए बाबा बागेश्वर धाम सोने का कुर्ता पहनेंगे और उनकी होने वाली पत्नी सोने का लहंगा चुन्नी पहनेगी, पूरी लहंगा चुन्नी पहनेगी, फाइनल विवाह होगा। हाँ, ये फाइनल है, तभी विवाह होगा, और विवाह होगा और विवाह भी होगा, और सनातन धर्म के हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य भी होगा। गाय, गंगा, गीता और गायत्री के विषय में भी बात होगी, और इस देश को जातिवाद से मुक्त कर कर, लेकिन जान को खतरा, अब देखिए किस तरह से फरीदाबाद में जो डॉक्टर नेक्सस पकड़ा गया, तो खतरा भी है उनको बहुत ज्यादा। खतरा तो बहुत ज्यादा है ही। जब भी जिसने किसी ने भी देश के राष्ट्र के लिए काम किया है, तब उसकी जान को खतरा हुआ। याद नहीं आपको, इंदिरा गांधी की चिथड़े उड़ा दिए गए थे। इंदिरा गांधी को क्यों, उनका आखिरी भाषण क्या था, मेरे खून का एक एक कतरा इस देश की एकता अखंडता के काम आएगा। मेरे खून का एक एक कतरा इस देश की एकता अखंडता के लिए काम आएगा। राजीव गांधी। लेकिन अब ये जो नेक्सस है, अब तो कितनी महिलाओं को इसने जोड़ा, कौन कौन इसमें जुड़े थे, बड़ा बढ़ता जा रहा। 7-8 डॉक्टर गिरफ्तार हो गए, डॉक्टर की लाइन लगी है। डॉक्टरों पे भी शक करो, बुर्के पर भी शक करो, मेडिकल कॉलेज में भी शक करो, लॉ कॉलेज पे भी शक करो, इंजीनियरिंग कॉलेज पे भी शक करो, घरों में भी शक करो, व्यापार में भी शक करो, धर्म पे भी शक करो। हर जगह शक की दृष्टि से एनआईए को जांच करनी पड़ेगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये थे डॉक्टर AP सिंह, जिनका कहना था कि अब मामला बहुत ही गंभीर है, इतनी बड़ी संख्या में डॉक्टर लॉबी का निकल कर आना, और इससे जुड़े हुए लोग, क्योंकि मरीज भी होते हैं, मरीज भी जुड़ जाते हैं इमोशनली, उन सबको भी देखना बहुत जरूरी है। एनआईए, भारत सरकार, एजेंसीज और पुलिस का काम है कि इसकी जड़ों तक जाए, नहीं तो देश के लिए बड़ा खतरा है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।